स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे अपने प्रोसेस कॉस्टिंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है लॉस इन प्रोडक्शन। जब हम लॉस इन प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन the loss which occurred due to various reasons is called loss in production। जब हम लॉस इन प्रोडक्शन की बात करें तो हम दो तरह के लॉसेस की बात करते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस और सेकंड होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होगा कि जो लॉस हमें पहले से पता होता है कि इस लॉस ने होना ही होना है। मतलब नॉर्मल लॉस इज द लॉस विच इज एक्सपेक्टेड इन एडवांस बाय द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट को पता होता है कि ये लॉस पहले से होना ही होना है, तो वो लॉस क्या हो जाता है, नॉर्मल लॉस। जैसे कि मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि नॉर्मल लॉस क्या हुआ कि हम कोई केमिकल प्रोडक्ट वाली हमारी इंडस्ट्री है, तो केमिकल हमने मंगाया, इवेपोरेट हो गया, जिसकी वजह से कम हो गया उसकी क्वांटिटी, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। दूसरा, हमने क्या मंगाया, वुड मंगाई, वुड गीली थी, जब वो सूखी हुई ड्राई हुई तो उसका वेट कम हो गया। ये क्या है, हम इस पर चाहकर भी ऐसे लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये होगा हमारा नॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि कुछ क्लोथ्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं जब हम ड्रेस बनवा रहे होते हैं। जैसे कि कटिंग होगी, जितना कपड़ा निकलेगा बेकार का वो तो निकलेगा ही निकलेगा, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नॉर्मल लॉस। वुड का एग्जांपल दिया मैंने आपको केमिकल का एग्जांपल दिया। ये सारे एग्जांपल्स हमारे किस चीज़ के हैं, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की वजह से हमारी आउटपुट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब क्या होता है, कई बार जो हमारा बचा खुचा मटेरियल बचता है उसे एज अ स्क्रैप हम बेच देते हैं। तो जब हम एज अ स्क्रैप जो हम बेचते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल वैल्यू। अगर कोई सेल वैल्यू आती है नॉर्मल लॉस से, जो हमारा बचा हुआ कचरा होता है इसे बेचने से, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं प्रोसेस अकाउंट में। अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल लॉस। एक एग्जाम्पल है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, 2000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 8 रुपए के हिसाब से। नॉर्मल लॉस है हमारा 10%। मार्केट वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है हमारी ₹3 पर यूनिट। तो कैसे निकालेंगे, इनपुट कितना हुआ 2000 यूनिट, नॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ है 10%, 200, तो नॉर्मल आउटपुट कितना हुआ 1800 यूनिट। अगर हम इसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट कैलकुलेट करें, तो कॉस्ट ऑफ इनपुट कैसे कैलकुलेट होगा, हमारे 200 यूनिट 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सेल हुई, तो हमारा कितना रेट बना 600। सेल वैल्यू आ गई 200 इंटू 3, दैट इज 600। अब हमारा कॉस्ट ऑफ द इनपुट कितना है, 2000 यूनिट हमारे रॉ मटेरियल है, 8 के अकॉर्डिंग हमने परचेज किया, तो ये हो गया हमारा 16,000 रुपीज़ का। 600 हमारी सेल वैल्यू कैसे निकल कर आई, 10% था, 200 यूनिट हमारी, ये गलती से 209 है, दैट इज 200। 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया 600, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट बचा आपका 15,400 रुपया। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, हमारी नॉर्मल आउटपुट कितनी थी 1800, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितनी आई 15,400। 15,400 को 1800 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, दैट इज 8 रुपीज़ 55 पैसा। आई अगेन रिपीट, जितना नॉर्मल लॉस होता है उसे टोटल क्वांटिटी में से लेस कर देंगे। अगर उसकी कोई सेल वैल्यू है तो जितनी उसकी कॉस्ट बनती है वो सेल वैल्यू उसमें से लेस कर देंगे, और जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो ये था हमारा जो है नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।